हेलो गाइस। तो आज हम एक नया व्लॉग लेके आ रहे हैं और ये हमारा हनीमून का व्लॉग है। जब हमने हनीमून पे फर्स्ट टाइम साथ में ट्रैवल किया था, मैं और मेरी वाइफ़ी। तो ये व्लॉग में मेरी वाइफ़ी भी मुझे जॉइन करेंगी। तो होप करते हैं आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी अहमदाबाद से बाय फ्लाइट हम गए दिल्ली, और दिल्ली से हमको ट्रैवल करना था फर्स्ट डे शिमला। तो हम शिमला के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से निकले, और जो हमारी ट्रैवल्स की बस थी वो हमको पहले चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के पास हमको पहला स्टॉप करना था, वो था पिंजौर गार्डन। हाँ, मुझे याद है। ये खूबसूरत चंडीगढ़ से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और ये मुगल शासक औरंगज़ेब के लिए बनवाया गया था। और इसमें 7 झरोखे हैं जो अलग-अलग स्टाइल में बनवाए गए हैं। और ये जो उसका पूरा आर्किटेक्चर है वो श्रीनगर के शालीमार बाग के स्टाइल में बनाया गया है, और इसमें म्यूज़ियम भी है। और आपको याद है कि कोई ग्रुप वाला हमको पहचानता नहीं, तो क्या है, उनको बोल भी नहीं सकते थे कि हमारे फ़ोटोज़ क्लिक कर दो। तो कोई अनजाने पर्सन्स को ही बोलना पड़ता था कि प्लीज़ फ़ोटो खींच देंगे आप, क्योंकि अभी तक किसी के साथ हमारी जान पहचान नहीं हुई थी और सब अपनी-अपनी तरह से घूम रहे थे। और इधर का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था घूमने के लिए, और कुछ नया देखने को मिल रहा था। आपको याद है वहाँ पे हमने जो साइड में गार्डन्स थे, उधर बहुत सारे फूल थे, पौधे थे, उधर हमने अकेले जाके फ़ोटोज़ खिंचवाए। हाँ, मुझे याद है। वो फ़ोटोज़ के लिए काफ़ी अच्छी लोकेशंस है वहाँ पे और बहुत अच्छे-अच्छे फ़ोटोज़ हमने क्लिक किए थे उस दिन। तो ऐसे हम रात को शायद 10 साढ़े 10 बजे शिमला पहुँचे, और हमारा स्टे था कोटी रिज़ॉर्ट में। तो कोटी रिज़ॉर्ट में हमने डिनर किया और रात को थके हारे सो गए। सुबह 8 बजे नींद खुली, और बाहर जो बालकनी से व्यू देखा, बहुत व्यू था। बाद में हम रेडी हुए, ब्रेकफास्ट किया और फ़ोटोज़ किए। फ़ोटोज़ मतलब अभी तो हम अपने आप से ही क्लिक कर रहे थे कैमरा सेट करके। रूम के पीछे भी छोटा-सा प्राइवेट गार्डन था, उधर बैठे बातें की, और बालकनी में बैठे बातें की और व्यू एन्जॉय किया, और बाद में फ़ोटोज़ भी बहुत सारे क्लिक किए थे। तो आप कुछ नहीं बताएँगे इस बारे में? जी, बिल्कुल। तो वो बहुत ही अच्छा रिज़ॉर्ट था, उसका व्यू, बालकनी का व्यू, गार्डन का पूरा इतना अच्छा लगा। और स्पेशली सुबह का जो वेदर था, सुबह बारिश हो रही थी, वो सब देखकर बहुत अच्छा लगा। गार्डन इतना अच्छा था। हमारा रिज़ॉर्ट जो हमारा रूम था वो भी बहुत ही अच्छा था। पूरे रिज़ॉर्ट में हमने फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियोज़ लिए। और हाँ, और वहाँ पे स्टूडियो वाले भी आए थे, सो हमारे ग्रुप के सभी लोग उनसे वो हिमाचली लोगों के ट्रेडिशनल क्लोथ्स जो होते हैं उसमें उन कपड़े फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, तो हमारा भी मन किया। सो हम दोनों भी वहाँ पे गए और उनके जो क्लोथ्स है उसमें हमने फ़ोटोज़ वो काफ़ी अच्छे आए थे। हम लोगों को बहुत अच्छे लगे। हाँ, मुझे भी वो फ़ोटोज़ बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ये पहली बार था हमारा ऐसे ट्राई करना। और जब हमने रिज़ॉर्ट पूरा विज़िट किया, तो पूरा रिज़ॉर्ट हमने देखी, बढ़िया था। ये रिज़ॉर्ट जहाँ पे हम रुके थे, कोटी रिज़ॉर्ट, ये शिमला से 20-22 किलोमीटर की दूरी पे था, और एक हिल पे था। तो क्या है, इधर की खूबसूरती और बढ़ जाती है, क्योंकि इधर का जो नेचर है वो खुशनुमा रहता है, मतलब जो पॉल्यूशन वगैरह नहीं आता। और ये है जो हमारा डिनर का हॉल था, मतलब खाने का हॉल था। लंच करने या ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते थे। ये इधर स्टेप्स पे जाते ही झूले थे बच्चों के लिए खेलने के लिए, छोटा गार्डन था। और तो आज का हमारा दोपहर के बाद का प्लान था कि हम जाए। तो हमको रास्ते में भी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, और घूम के जा रहे थे। और एडवेंचर्स पर जब हम कुफरी सिम जब जहाँ से हम थे वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे था, और कुफरी एक हिल स्टेशन है। वहाँ पे जब हम पहुँचे तो क्या हुआ कि बारिश स्टार्ट हो गई। तो बारिश की वजह से जो हम एडवेंचर करने वाले थे वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इसलिए हम बहुत देर तक बस में ही रहे सब।
देखा तो बाद में हमने ऐसा डिसाइड किया टूर ऑपरेटर ने कि आज कुफरी रहने देते हैं और शिमला घूम लेते हैं मतलब। तो कुफरी तो क्योंकि आगे जहाँ पे एडवेंचर्स होते हैं वहाँ तो जा नहीं पाए क्योंकि कीचड़ हो जाता है, मतलब रास्ता स्लिपरी हो जाता है, इसलिए तो हम कुफरी की बजाय आज शिमला कल का जो मन था वो हम आज कर लेते हैं। तो हम मार्केट से घूमते घूमते मेन एरिया जो बोलते हैं शिमला रिज पहुँचे और इधर हम जो इधर का टावर है टाका बेंच, वहाँ से ऊपर से व्यू देख रहे थे। मतलब इधर का नज़ारा भी वाकई बहुत ही खूबसूरत था और ये है जो शिमला का फेमस चर्च है वो दिख रहा है और इधर से ही सब सारे रास्ते पड़ते हैं और एक इधर नीचे से जाता है, मॉल रोड जाता है और पीछे से सिटी में जाते हैं, मार्केट में जा सकते हैं और इधर से बहुत ही खूबसूरत। इधर भी बारिश हुई थी जब हम कुफरी में थे, तब उधर बारिश हुई थी, तब इधर भी बारिश हुई थी। तो मतलब बारिश की वजह से इधर का भी टेम्परेचर डाउन हो गया था, तो क्या ठंड बढ़ गई थी, मतलब इधर भी महसूस हो रहा था कि इधर भी बारिश हुई है। और नीचे उतर के हमने राइट हैंड साइड पे का व्यू देखा इधर से, वो भी बहुत ही बढ़िया लग रहा था मतलब। तो मेरा यही कहना है, जब कोई आप नई जगह पे जाते हैं तो वो जगह के व्यू आप पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। मतलब इधर से ही वो हम जो देख रहे हैं वो जाको टेम्पल था उधर, जो हनुमान जी का टेम्पल है वो उसकी मूर्त दिख रही है, वो वही वहाँ से जो देखते हैं तो वो बहुत बड़ी है, मतलब इधर से कितनी छोटी दिख रही है। और हमने इधर भी बहुत मतलब इधर बैठे मतलब बातें की और बहुत देर तक हमने ये व्यू देखे और ये हमारी मिसेस को भी ये जगह अच्छी पसंद आई। शिमला हमने बहुत सारी मूवीज़ में तो देखा ही है, पर आज हम अपनी आंखों से देख रहे थे। मतलब यही था जो चर्च वाला सीन कहीं कहीं मूवी में आता है, द रिच बोलते हैं, ये क्राइस्ट चर्च, और अंदर जाके भी इधर का आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया था और हमने उधर स्कैंडल ब्लॉक किए और पूरा घूमे, मतलब देखा सब। और ये जो लाइब्रेरी इधर की है और जो टाउन हॉल है इधर, जो बॉलीवुड की मूवीज़ है, 3 इडियट्स है और सनम रे है, उन सब के शूटिंग भी हुए, तो ये जगह वाकई बहुत अच्छी थी। तो हमने मेमोरीज़ के तौर पे इधर बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक किए, दोनों की एक साथ सेल्फीज़ ली और कैमरे में भी बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे। इधर हमने मॉल रोड पे आगे आइसक्रीम खाए, मैगी खाए और बहुत सारा अच्छा क्वालिटी टाइम साथ में बिताया, हमने सेल्फीज़ खींचे। और इधर से हम मॉल रोड से बहुत सारी शॉपिंग भी की और आगे बढ़ते बढ़ते आज हम जो इधर की जो फेमस डेमो ट्रेन है उसमें भी हमने 8-10 किलोमीटर का सफ़र किया, वो भी एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। और इधर से हम बाद में शाम को होटल गए और जो आज का जो शॉपिंग का सामान था वो सब पैक किया और डिनर किया। बाद में जो आज सुबह को फ़ोटोज़ खिंचवाए थे स्टूडियो वाले के पास, वो हमको मिले, वो देखे, वो भी बहुत बढ़िया थे। और बाद में हम रेस्ट करने के लिए सो गए। तो सुबह उठने के बाद हम फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट किया और रेडी होके रिजॉर्ट में टहल रहे थे। मतलब सब ग्रुप वाले अपने अपने पार्टनर्स के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, कोई गार्डन में एंजॉय कर रहा था। तो हमने भी प्ले एरिया में थोड़ी बहुत टाइम एंजॉय किया, झूले पे बैठे और पूजा ने तो झूले की राइड भी की। मतलब बहुत ही अच्छा टाइम, मतलब दोपहर के बाद ही हमको कुफरी जाना था, तो दोपहर तक तो हम फ्री ही थे। तो हमने इधर भी बहुत सारे कपल फ़ोटोज़ खींचे, मतलब एक दूसरे के फ़ोटोज़ भी खींचे। जो कपल फ़ोटोज़ थे वो हम कैमरा एक जगह पे सेट करके, टाइमर सेट करके खींचते थे। तो आज मुझको भी एक अच्छा आइडिया आया था कि दोपहर तक का टाइम है तो एक कुछ नई चीज़ करनी है मेरे को, तो मैंने इम्प्लीमेंट भी किया था। तो आप वो उसका वीडियो भी अब तक तो देख चुके होंगे, तो इसके कुछ रॉ फाइल्स क्लिपिंग्स है वो आप सबको दिखाता हूँ। तो आइडिया कुछ ऐसा था कि मुझे एक वीडियो क्लिपिंग बनानी थी, मतलब एक वीडियो सॉन्ग जैसा बनाना था कि मुझे और पूजा, मतलब मेरी वाइफ़ी को ये एक लाइफ टाइम मेमोरी रहे कि हम लोग ऐसी जगह पे गए थे और हमने वैसा शूट किया था। तो आइडिया ऐसा था, तो हमने कैमरा एक जगह पे सेट करते थे और कुछ पोजेस याद करके वो इम्प्लीमेंट करते थे। और बाद में मैं जब
ये सब को सेट करके एक क्लिप बनाने वाला था। वो तो आप सबने अब तक तो देख ही लिया होगा, सॉन्ग डाल के मैंने रेडी कर दिया था। तो ये सब क्लिपिंग्स थे जो कि हमने बनाए थी। मतलब कुछ पोजेज अच्छे थे, मतलब कुछ तो मतलब जो भी मन में आता था वो कर डालते थे। मतलब उधर से आना और मैं आपको डराऊंगा ऐसी बातें, मतलब कुछ तो हम नॉनसेंस कर रहे थे, वो तो हमको मालूम ही था, पर कुछ मज़ा आ रहा था। ये बातें थी जो हमको आगे जाके याद रहने वाली थी, इसीलिए हम कर रहे थे। मतलब एक साथ फोटोज़ भी क्लिक करे। जब तक दोपहर का लंच नहीं हुआ तब तक हमने ये सब किए। और बाद में हम आज कुफरी जाने वाले थे। आज मौसम कुछ अच्छा था तो होप थी कि उधर एंजॉय कर सकेंगे, और ऐसा ही हुआ। तो हम रास्ता एंजॉय करते हुए 30 किलोमीटर आराम से कट गए और कुफरी पहुँचे। कुफरी में बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं, तो हम दोनों ने अपने पूरे एडवेंचर्स के पैकेज टिकट्स लिए और 1500 के टिकट्स आए थे। और घोड़े पे बैठ के हमको जाना था जो पॉइंट है वहाँ तक। तो हम निकले। रास्ता बहुत खतरनाक लग रहा था। हम घोड़े पे बैठते हैं और जो ऐसे ढलान वाले रास्ते होते हैं, तो हम जब घोड़ा ऊपर चढ़ रहा होता है तो पीछे की ओर खींचे चले जाते हैं, और उतर रहा होता है पीछे की ओर घुस जाते हैं। मतलब ऐसी दिक्कत आती है कि घोड़े को पकड़ के बैठना पड़ता है। जब रास्ता पथरीला होता है और जब पत्थर होते हैं बड़े बड़े, रास्ते में कीचड़ होता है, तो घोड़ा तो अपनी धुन में ही चला रहता है। तो हमको अपने आप को संभाल के बैठना पड़ता है। मतलब ये जो जब पूजा बैठी थी तो उनको डर लग रहा था। ऑब्वियसली मुझे डर तो काफ़ी लग रहा था, बिकॉज़ एक तो कीचड़ था काफ़ी ज़्यादा और घोड़ा ठीक तरह से चल नहीं रहा था, और जो दूसरे जो घोड़े थे वो भी इस घोड़े को टच करके जा रहे थे। सो नीचे की तरफ खाई थी तो देख के काफ़ी डर लग रहा था, और कीचड़ इतना था पिछले दिन की बारिश की वजह से कि चल पाना बहुत ही मुश्किल था। इस वजह से घोड़ों का ही सहारा लेना पड़ा था। हाँ, अब दूसरे घोड़े तो भाग-भाग के थे, जिसमें जो कोई बंदा नहीं बैठा, वो घोड़े तो अपने हिसाब से दौड़-दौड़ के जा रहे थे ऊपर की ओर। तो क्या है कि वो अपने को छू के या धक्का दे के जाते थे, तो हम भी हिल-डुल जाते थे, तो संभाल के बैठना पड़ता था। तो ऐसे संभाल-संभाल के चलते-चलते हम ऊपर पहुँच ही गए आधे घंटे में, और ऊपर जाके सब एडवेंचर स्टार्ट हो रहे थे। और ऊपर जाने के बाद जो उधर टेलीस्कोप से शिमला के आसपास के 20-20, 25-25 किलोमीटर के जो प्लेसेस है वो भी हमको दिखाते हैं। बाद में याक राइडिंग वगैरह सब कुछ होता है। तो हमने सबसे पहले वो सब करके लेडर क्लाइंबिंग का पहला एडवेंचर स्टार्ट किया था। सबसे पहली बारी पूजा की थी। पहले तो मैं ही गई थी, लेकिन ये मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम था एडवेंचर। मैंने कभी स्पोर्ट्स में भी हिस्सा नहीं लिया था, तो मेरे लिए काफ़ी टफ था। मैं गई तो थी लेकिन मेरे लिए चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, हाथ मतलब फिसल रहे थे, रस्सी में से ग्रिप नहीं। सो मैं आधे तक ही मतलब चढ़ पाई, और उसमें भी काफ़ी तकलीफ़ हुई मुझे। फिर जो वो जो गाइड थे वहाँ के, उन्होंने बोला कि अब जब नहीं हो रहा है तो वहाँ से जंप कर दो। सो मैंने जंप कर दिया। वैसे मेरा तो ठीक है, लेकिन आपने काफ़ी अच्छा किया था। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया था, क्योंकि ये मैंने किया तो नहीं था, पर ये करने में मज़ा बहुत आ रहा था। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इसका, क्योंकि ऐसे ऐसी चीज़ें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी-कभार मतलब जब हम टेरेस पे जाते हैं तो भी ये देखते नहीं हैं, तो ये तो सीढ़ी ऐसे लग रहा था कि घर के ऊपर जाके ऐसे बोल के हम मैं चढ़ गया था। मतलब बाद में ऊपर जाने के बाद करना है वो तो मालूम नहीं है, पर चढ़ तो स्पीड से गया था। और बाद में वो भैया बोला उतरना नहीं है, जंप ही करना है। तो तब तो मेरी आँखें फट गई कि भाई इधर से जंप कैसे करेंगे? पर उसने खींच के रखा था, तो उधर से मैंने तो छोड़ दिया हाथ पे। और बाद में वो भाई ने रस्सी छोड़ दी। मतलब तो रस्सी छोड़ने के बाद जो नीचे ग्रीन नेट थी उस पे गिरना था। तो क्या है, बहुत अच्छा जंप होता है, तो मज़ा बहुत आता है इसमें। तो जंप करने के लिए तो छोड़ तो दिया, पर नीचे जब गिरे तब ऐसा लग रहा था कि हड्डी-बड्डी टूट जाएगी। और उसके बाद हमने किया सिंगल ज़िप लाइन क्रॉसिंग। उसमें
जैसा हम देख रहे हैं उस तरह से हमें क्रॉस करके सामने वाले पेड़ तक जाना था। उसमें भी मैंने स्टार्ट किया था। वैसे ये पहले वाले से काफ़ी ईज़ी था जो लैडर क्रॉसिंग थी उससे। लेकिन उसमें भी मैं लास्ट तक नहीं पहुंच पाई। मतलब पेड़ से थोड़ी ही दूरी से मैं रह गई। तो फिर मेरे से नहीं हो रहा था। काफ़ी ट्राई करी मैंने, ज़ोर लगाया बट नहीं हो रहा था। हाथ मतलब दर्द करने लगे थे उस टाइम। सो मैंने बोला नहीं होगा, सो गाइड ने कहा छोड़ दो। और मैंने कुछ वैसा ही किया और उससे मैं पकड़ के स्लाइड करके फिर नीचे आ गई। एंड वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था पहले वाले से। और उसके बाद रवि की टर्न आई। वैसे आपने तो काफ़ी अच्छा किया, मतलब एडवेंचर एक्सपर्ट की तरह बिल्कुल। मतलब एक बार वीडियो अच्छी नहीं आई, मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा था। मेरी से एक बार स्लो मोशन में वीडियो बन गई, तो नीचे आके चेक करके दोबारा दूसरी बार मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा और दूसरी बार वही एडवेंचर करने के लिए वापस चढ़ गए। मतलब ये थके नहीं बिल्कुल भी, और एडवेंचर से तो ये कभी नहीं थकते, ये इतना लाइक करते। और इस एडवेंचर को भी इन्होंने पूरा का पूरा कंप्लीट किया 2 बार, वो भी परफेक्टली। हाँ, मुझे तो 2 बार में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था क्योंकि ये अच्छा था उधर तक लास्ट तक पेड़ को छू के आने का और बाद में स्लाइड करके वापस अपनी जगह पे आ जाने का। बाद में हमने किया था ब्रिज क्रॉसिंग। वो ब्रिज क्रॉसिंग ऐसी थी कि ऊपर रस्सी थी, उसके साथ अपने कमर पे बेल्ट था वो बाँध लेने का था और नीचे खाई थी, मतलब उस ब्रिज पे कुछ लकड़ी के पट्टे ही थे, उसके ऊपर चढ़ के वो छोरे तक जाने का और उधर से वापस घूम के ये छोरे तक आने का था। पूजा ने भी ये ट्राई किया पर वो थोड़ा डर रहे थे क्योंकि ब्रिज बहुत हिल रहा था, तो उसकी वीडियो मैंने नहीं डाली है। और वो थोड़े दूर तक ही गए थे, बाद में वापस आ गए थे। मतलब मुझे तो ये करने में मज़ा आया था और बाकी तो सबका मैंने देखा नहीं है। और इसके बाद जो नया था एडवेंचर वो था कपल ज़िपलिंग। ये सब रिस्की तो थे पर सेफ्टी मेजरमेंट के साथ होते थे तो रिस्क बहुत कम रहता है और मज़ा भी बहुत आता है। इसमें ऐसा था सामने वाले दूसरे जो पहाड़ है वहाँ तक जाना था, बीच में खाई आती है उसको क्रॉस करके हमको जाना था, तो हमने ये भी रस्सी वाला साथ में बांध के जो ज़िप लाइन किया वो भी बहुत मज़ा आया। ये तो सबसे खतरनाक मतलब लग रहा था, सामने तक जाने का और वहाँ से ऊपर चढ़ने का था। तो ये करने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और रिस्क भी बहुत ज़्यादा था इसमें। सो ये सारे एक्सपीरियंस जो थे वो लाइफ टाइम के लिए मेमोरेबल रह गए और इन सब में बहुत मज़ा आया। सो फिर बाद में हम लौट गए अपने होटल और काफ़ी थक गए थे ये करके। सो आपको एक डिनर किया और आप सबको ये होटल का जो हमारे रूम का सीन था वो दिखाना रह गया था। और हाँ, मतलब रूम तो देखना था, सबको तो दिखाएँगे ही ना। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहा था क्योंकि सब एडवेंचर्स और जाना-आना मिला के थक गए थे पूरे। रूम का अकोमोडेशन बहुत अच्छा था, कोटी रिसोर्ट में जो रूम था हमारा अच्छा था। ये तो पूरे थक ही गए हैं, देख सकते हैं आप कि बोलने की भी नहीं थी हिम्मत। और बाद में हमने सारा सब सामान रात को पैकिंग किया और कल सुबह हमें को अर्ली मॉर्निंग निकलना था 4 बजे मनाली के लिए। तो कल का दिन भी टूर में जाने वाला था। सुबह से लेके शाम तक मनाली का रूट लंबा था क्योंकि रास्ते में राफ्टिंग वगैरह सब कुछ करना था, तो हम 10-11 बजे सो गए थे और सामान भी सब बस में रख दिया था। तो ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। होप करते हैं आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।